बिहार के मौसम में बदलाव दिखने लगा है। शीत का प्रभाव कम होते ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सूबे में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम होने लगा है और इस वजह से धूप में गर्मी महसूस हो रही है। पिछले 2 दिनों से सभी शहरों का अधिकतम पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर रहा है। पिछले 24 घंटे में पूर्णिया में घने कोहरे की स्थिति रही और आर्द्रता 98% तक रही। हालांकि धूप निकलने के बाद कोहरे का प्रभाव कम हो गया। अन्य शहरों में सुबह से बेहतर धूप रही। धूप में गर्मी की वजह से दोपहर में लोग ऊनी कपड़ों से परहेज कर रहे हैं। मौसम विदों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में धूप की तपिश और बढ़ सकती है। अधिकतम पारा 2 डिग्री तक ऊपर चढ़ सकता है। गया का न्यूनतम पारा अभी भी 2 डिग्री के नीचे बना हुआ है। अगले हफ्ते में गया के न्यूनतम पारे में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। जिस मेंथा ऑयल का इंपोर्ट करके चीन तमाम तरह के हेल्थ और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, उस मेंथा ऑयल को भारत से हासिल करना अब उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल भरा होगा। चीन को बीमा पेमेंट के लिए A1 श्रेणी से हटाकर A2 श्रेणी में शिफ्ट कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल से मेंथा ऑयल का चीन को निर्यात करने वाले निर्यातक अब थोड़ा हतोत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें चीन को माल भेजने पर इसके पेमेंट का सुरक्षा कवर प्राप्त करना महंगा पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चीन को अब A1 से हटाकर A2 श्रेणी में डाल दिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन संचालित ECGC ने भारत चीन संबंधों में टकराव और तल्खी बढ़ने के मद्देनजर अनिश्चितता से भरी राजनीतिक परिस्थितियों व कारोबार पर पड़े जोखिम को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिसके नतीजे में चीन को माल का निर्यात करने वाले निर्यातकों को इसके पेमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी पहले की तुलना में 1.5 गुना महंगी पड़ेगी। पेमेंट बीमा के मामले में चीन अभी तक अमेरिका व कई यूरोपीय देशों की तरह A1 श्रेणी में था, लेकिन भारत चीन में तनातनी बढ़ने के मद्देनजर ECGC ने चीन को A1 से हटाकर A2 श्रेणी में रखने का फैसला किया है। चीन किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति के कारण दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता है। अब इस बात की पुष्टि हाल ही में चीन के वुहान से लौटी विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के एक ऑस्ट्रेलियन सदस्य ने भी कर दी है। दरअसल टीम में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने बताया है कि चीन ने उन शुरुआती मरीजों का डेटा देने से इनकार कर दिया जो कोरोना वायरस से सबसे पहले संक्रमित हुए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने चीन से उन 174 कोरोना मरीजों का रॉ डेटा मांगा था जो दिसंबर 2019 में वुहान में इस वायरस से सबसे पहले संक्रमित पाए गए थे। टीम के सदस्य डोमिनिक डवायर के मुताबिक चीन ने बदले में सभी मरीजों का एक सार मुहैया कराया। रॉ डेटा के अंदर कुछ इस तरह की डिटेल्स होती है, जैसे इन मरीजों से क्या सवाल पूछे गए थे, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी और इन प्रतिक्रियाओं का आंकलन किस तरह से किया गया। प्रोफेसर डोमिनिक के मुताबिक रॉ डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि शुरुआती 174 मामलों में से आधे मरीज हुनान मार्केट गए थे। यह वुहान की होलसेल सी फूड मार्केट है जहां सबसे पहले वायरस का पता लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को चेन्नई में भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण मार्क 1A की चाबी सौंपेंगे। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अर्जुन टैंक का डिजाइन तैयार करने वाले रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के चेयरमैन G सतीश रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अर्जुन MK-1A को देश को समर्पित करने का फैसला लेने की प्रशंसा की है। रक्षा शोध व विकास सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे रेड्डी ने बताया कि नए संस्करण में 71 अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जो इसे दुनिया के सभी श्रेष्ठ टैंकों के समक्ष खड़ा करते हैं। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन टैंक सेना में शामिल करने को मंजूरी दी गई थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मोर्चा के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई है। मंच से 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालने, 16 को सर छोटू राम का जयंती पर समारोह मनाने और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रैली रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जीविका बचाने की लड़ाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए वह आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां आंदोलन को विस्तार देने की रणनीति में जुटे हैं, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है।
मोर्चा का कहना है कि किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।